चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। जैसे कि यहाँ लिखा है, पहले हम लोग यहाँ जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम को बना देते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का डायग्राम है। यहाँ आपका क्या दिया है, P दिया है, और यहाँ आपका क्या दिया है, S दिया है, ठीक है ना। तो ये Q यहाँ R दिया है और यहाँ आपका P। क्वेश्चन कह रहा है जो PS है कोण P का क्या है, समद्विभाजक है। PS जो है कोण P का क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और साथ में दिया है कि PT तथा PT इस परपेंडिकुलर ऑन किस पे है, PT इस परपेंडिकुलर ऑन किस पे है, QR पे है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, बोलिए। एंगल ऑफ TPS, एंगल ऑफ TPS इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R। यही ना प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। चलो ध्यान से देखिए, देखो जैसे कि PS जो है ना, PS वो किसका, कोण P का समद्विभाजक है। कोण P को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। PS जो है कोण P को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तथा PT जो है ना QR पे क्या है, लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि TPS माने ये वाला एंगल TPS, ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। यही हम प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलो प्रमाण में यहाँ लिखते हैं, बोलिए। प्रमाण में लिखेंगे कि कोण जो P माने PS है वो कोण P का क्या है, समद्विभाजक है। यहाँ लिखते हैं PS जो है कोण P का क्या है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है तो क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ से। PS कोण P का समद्विभाजक है, यानी कहने का मतलब ये दो कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा ना, यानी कि क्या क्या बांटेगा, तो एंगल ऑफ QPS, एंगल ऑफ QPS अब बराबर कितना होगा, एंगल ऑफ जैसे कि RPS होगा ना, एंगल ऑफ RPS ये ना होगा। अब चलो यहाँ से देखिए, त्रिभुज अगर यहाँ PQT माने PQT यहाँ आपको सवाल में क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया है, तो त्रिभुज PQT में, त्रिभुज PQT में, तो जब PQT में बनाओगे तो कितना, PQT में ये अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो शेष अन्य दो कोणों का योग भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, अगर वो 90 है तो दो बाकी दो कोणों का भी जो 90 डिग्री कोण के बराबर होगा। तो ये देखिए एंगल ऑफ क्या, बोलो, यानी कि ये वाला एंगल QPT, यहाँ लिख देते हैं एंगल ऑफ QPT प्लस एंगल ऑफ Q, एंगल ऑफ Q बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर। इसी तरह आप अब चलो त्रिभुज किस में, इधर भी आपका ये लंब है तो 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि R जैसे PRT में, PRT में यहाँ देखिए PRT में अगर बात करें तो P एंगल ऑफ P जैसे त्रिभुज PRT में, तो PRT में क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये 19 डिग्री है, ये वाला 19 डिग्री है, तो ये वाला कोण और ये टोटल कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना। यानी कि एंगल ऑफ क्या, RPT, एंगल ऑफ RPT अब प्लस एंगल ऑफ R इज इक्वल टू 90 डिग्री, समीकरण नंबर। ये कहाँ से लिख रहा है कि अगर एक कोण 90 डिग्री है तो दो कोणों का योग भी माने दो कोणों का योग 90 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है। चलिए समीकरण आप एक आप प्लस दो माने एक और दो से देखो, एक और दो प्लस नहीं, एक और दो से देखिएगा, तो एक और दो से क्या मिलेगा, इसका यदि RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा ना, 90 डिग्री बराबर है तो क्या मिलेगा, एंगल ऑफ QPT प्लस एंगल ऑफ Q बराबर एंगल ऑफ RPT अब प्लस एंगल ऑफ RPT मिलेगा ना, इतना मिला।
मतलब कि इसका RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा ना। तो बोलिए एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R इधर रख लेते हैं। एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R, उधर क्या मिलेगा एंगल ऑफ PRT माइनस एंगल ऑफ QPT, एंगल ऑफ QPT। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R, PRT के बदला में आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। PRT मतलब कि जैसे कि PRT है ना, तो PRT के बदला में क्या लिखेगा बोलो, PRT RPT, यहाँ PRT नहीं ना है, RPT ना है। जैसे कि एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R, ठीक ना, तो एंगल ऑफ यहाँ PRT नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा RPT ना है, तो RPT लिखेंगे, RPT माइनस QPT है ना, तो RPT माने इस RPT के बदला में, माने इस बड़ा कोण के बदला में आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना। तो एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R तो रहेगा, आप इस R के बदला में क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं RPS, चाहे देखो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जैसे इस बड़ा वाला त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं TPS एंगल ऑफ TPS अब प्लस एंगल ऑफ RPS एंगल ऑफ RPS अब माइनस एंगल ऑफ QPT रहने देंगे ना, यहाँ ये दिखाई दे रहा है ना। तो एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R रहने देंगे बराबर, TPS है तो TPS रहने दो, एंगल ऑफ TPS है तो TPS रहने देंगे, एंगल ऑफ RPS के बदला में यहाँ से क्या लिख देंगे QPS, प्लस एंगल ऑफ QPS हो जाएगा, RPS के बदला में यहाँ पे QPS, अब माइनस कितना हो जाएगा QPT, एंगल ऑफ QPT, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R इज इक्वल टू TPS। ये मत जानो कि कैमरा शूट हो रहा है तो नहीं आ सकता, उतर के बहुत मार मारेंगे, बोर्ड को ध्यान से देखो। TPS, ये TPS है ना, TPS देखो ये TPS है तो एंगल ऑफ TPS रहने दे रहा है, अब प्लस एंगल ऑफ QPS देखो कहाँ है QPS, माने इस वाले त्रिभुज QPS में ये बड़का ट्रायंगल के बड़का कोण के बारे में हाँ इतना प्लस इतना हो सकता है ना, छोटा कोण बड़के के बराबर होगा ना, तब बोलो QPS के बदला में क्या लिख देते हैं एंगल ऑफ क्या लिखे QPT, एंगल ऑफ QPT अब प्लस क्या हो जाएगा एंगल ऑफ TPS होगा ना, एंगल ऑफ TPS अब पहले से माइनस QPT है, एंगल ऑफ QPT है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो हाई देखो TPS यहाँ है, TPS यहाँ है, QPT एक मिनट, ये माइनस एंगल ऑफ QPT है ना, तो एंगल ऑफ QPT रहने दो है। TPS यहाँ है, जैसे कि इसके बारे में ये लिख दिए, QPT एगो है दे, QPT एगो है दे, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R, एगो TPS को TPS हो जाएगा ना। 2 को इधर लाओ तो कितना आएगा, 2 इधर गुणा में है तो 2 इधर भागा में आएगा, अब भागा में कहो चाहे 1/2 से गुणा कर दो, इनटू एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R बराबर एंगल ऑफ TPS। अच्छा आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ TPS इधर से मैंने उधर लिखा है सवाल में क्वेश्चन में, हाफ इनटू एंगल ऑफ Q माइनस एंगल ऑफ R, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 26 हिंट भी दिया है या बना भी दी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है कि जैसे एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में त्रिभुज ABC में जो BC भुजा है BC, उसको हम लोग कहाँ तक बढ़ा है D तक बढ़ा दिया गया है, कहाँ तक बढ़ाया गया है D तक बढ़ाया गया है, और साथ में ये कह रहा है कि CE जो है वो AB के क्या समानांतर है, जो CE है वो AB के समानांतर है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ ACD बराबर एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B के बराबर होगा, और दूसरा साबित करना है कोण A कोण B कोण C का मान 180 डिग्री है। ये हमें सारी बातें प्रूफ करनी है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बिना योगफल प्रमेय को लागू किए बिना इसको प्रूफ करना है। यानी कि जो आप पढ़े होंगे कि एकांत जो बहिष्ठ कोण होता है वो एकांतर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, उस थ्योरम का उपयोग किए बिना हमें इसको क्या करना है प्रूफ करना है। क्वेश्चन आपका यही है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या परमाण में आप जानते हैं जैसे दिया है कि जो CE है वो किसके समानांतर है AB के, ये कहा दिया है आपको, ये दिया है ना,
सी समानांतर ये आपको ए बी दिया है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कोण नंबर जो 1 है, कोण नंबर 1 कोण नंबर 4 के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो ये एकांतर कोण से। कैसे? एकांतर कोण से। आप जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण 1 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5, कोण नंबर 2 कोण नंबर 5 किसके बराबर हो जाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। किस? कैसे? तो संगत कोण से। कैसे? संगत कोण से। ठीक है, तो ये संगत कोण से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यानी यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़िएगा तो कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 4 प्लस कोण 5 मिलेगा ना। तो कोण 1 कोण 2 के बदले में आप क्या लिखेगा? कोण नंबर 1 के बदले में आप कोण ए लिख सकते हैं और कोण 2 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? कोण बी लिख सकते हैं। और कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 के बदले में ये 4 और ये 5 के बदले में आप टोटल ए सी डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए सी डी। या आप इसको प्रूफ करना है या आप इसको सीधा कर दीजिए। एंगल ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी। ये आपका प्रूफ हो गया। यही ना प्रूफ करना था? तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग को प्रूफ करना है सेकेंड नंबर कि हमें कोण ए कोण बी और कोण सी का मान 180 डिग्री होगा। ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 को 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते थे ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे भी प्रूफ तोड़ के कर सकते थे। या कोण 3 कोण 4 कोण नंबर 3 4 और कोण नंबर 5 किसके बराबर है? 180 डिग्री है। कोण नंबर 3 कोण नंबर 3 के मतलब में आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए। कोण नंबर 3 तो कोण नंबर 3 रहने दीजिएगा। जैसे कोण नंबर 3 है तो कोण नंबर 3 के बदला में आप क्या लिखेगा? एंगल सी। और कोण नंबर 4 के बदला में क्या लिखेगा? 4 का मतलब होता है कोण 1। यहाँ दिया ना एकांतर कोण से। और कोण 1 के बदला में क्या लिखेगा? एंगल ऑफ ए। और कोण 5 है कोण 5 तो कोण 5 के बदला में कोण 2 और कोण 2 के बदला में यहाँ से क्या लिखेगा? एंगल बी। एंगल ऑफ बी बराबर 180 डिग्री। इसी को सीधा कर दीजिए। तो सीधा करेंगे यानी कि एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी बराबर 180। ये आपका हो गया दूसरा भी। समझ में आया ना? चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। जैसे 28 नंबर क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि जैसे ये त्रिभुज ABC आपको दिया है और त्रिभुज ABC की भुजा BC को हम लोग D तक बढ़ा दिया गया है। क्या दिया है? भुजा BC को हम लोग कहाँ तक बढ़ा दिए हैं? D तक बढ़ा दिया गया है। तथा AL जो है ना, AL वो किस पे लंब है? AL जो है वो आपका AL, ये AL जो है कोण A का समद्विभाजक है। और यह किस पे लंब बन रहा है? तो BC से मतलब BD पे बन रहा है या तो आप BC पे भी कह सकते हैं, बन रहा है। तो सिद्ध करना है हमें कि एंगल ऑफ ABC प्लस एंगल ऑफ ACD इज इक्वल टू 2ALC के बराबर होगा। यानी एंगल ऑफ ABC माने ये एंगल और एंगल ऑफ ACD ये एंगल 2 एंगल ऑफ LC के बराबर होगा। माने ये वाला एंगल के दुगुना होगा इन दोनों का जो। इन दोनों का जो इस कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप बताइए इसको प्रूफ करने से पहले कि आप जानते हैं बाह्य कोण का थ्योरम। बाह्य कोण का थ्योरम या आप यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले कि AL जो है, जैसे AL कोण A का क्या है? समद्विभाजक है। AL जो है वो किसका समद्विभाजक है? कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। तो ये जब समद्विभाजक है तो ये क्या हो जाएगा बताइए? जब कोण A का AL जो है वो कोण A का समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भाग में बटेगा। यानी कि BAL ये क्या होगा? BAL अब बराबर हो जाएगा CAL के। हो जाएगा ना? यस सर। ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप जानते हैं कि बाह्य कोण का थ्योरम। बाह्य कोण का थ्योरम में देखिए इस अगर बात करें इस त्रिभुज में BAL में आप बात कीजिए तो इस ये जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, जो बहिष्ठ कोण है एक्सटीरियर एंगल,
ये अपने दो इंटीरियर माने अपने इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, अपने अंतः अभिमुख कोणों के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका थ्योरम पढ़ा है, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या, बोलिए क्या लिख सकते हैं, BAL एंगल ऑफ, जैसे कि आपको लिख देते हैं पहले ABL एंगल ऑफ ABL, अब प्लस ABL माने ये वाला एंगल, अब BAL एंगल ऑफ BAL ये वाला A वाला एंगल, ये दोनों कोण किसके बराबर होगा, बहिष कोण के बराबर, यानी बहिष कोण हमारा एंगल ऑफ ALC के बराबर होगा। ये कहाँ से लिखें, तो बाह्य कोण से, कहाँ से, बाह्य कोण से, याद रखिएगा इसे, ठीक ना। चलिए ये तो हो गया। अब बताओ ABL है, तो ABL हमें ABL नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वेश्चन में हमें प्रूव करना ABC, तो ABL को हटा कर हम एंगल ऑफ ABC लिख देते हैं। ABL का ये चाहे ABC का ये बात को हो रही है कोण BET, दोनों बातें की है। आप प्लस एंगल ऑफ BAL रहने दे रहे हैं, BAL रहने दे रहे हैं, बराबर आपका यहाँ से एंगल ऑफ ALC हो जाएगा, एंगल ऑफ जैसे कि BAL है ना, तब BAL हटा के आप क्या लिख सकते हैं, जैसे CL के बराबर है ये, तो एंगल ऑफ CAL लिख सकते हैं, अब बराबर एंगल ऑफ ALC रहने दीजिए, ठीक ना। इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगेन इसी तरह अगेन क्वेश्चन, या आप अगेन यहाँ लिख सकते हैं अगेन, ठीक इसी प्रकार पुनः आप देखिए ध्यान से। अब इस वाले कोण के बदले में तो आपने लिख दिया, अब इस C का जो बहिष कोण है, C बहिष कोण के बारे में लिखिए, तो ये अपने दो इंटीरियर एंगल माने अपने इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, जो के बराबर होगा, तो इसका इंटीरियर एंगल है, इसका इंटीरियर एंगल, ये दोनों होगा, तो इंटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर एंगल, ये दो अपने इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ क्या लिखेगा, CAL एंगल ऑफ CAL या LAC CAL, ठीक ना। अब प्लस एंगल ऑफ ALC, A जैसे ALC माने ये वाला जो कोण होगा, जैसे कि अपने दो अभिमुख अपने अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होगा, यानी कि आप वही लिखे हैं हम CAL माने ये कोण, और ALC का मतलब ये कोण बराबर अपने एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ ACD के बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ ACD। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप समीकरण, और सुनिए एक बात और कि ये कहाँ से लिख दिए हैं, तो ये भी कहाँ से आया, तो बाह्य कोण से, कहाँ से, बाह्य कोण से। ये जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ ACD एंगल ऑफ ACD बराबर आप क्या लिख दीजिए, एंगल ऑफ ACD बराबर क्या लिखिएगा बताइए, एंगल ऑफ ACD बराबर, इसको उधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, एंगल ऑफ CAL आप प्लस एंगल ऑफ ALC कर सकते हैं ना। तो अब समीकरण नंबर इसे हम लोग 2 मानते हैं, ठीक है ना। देखिए फायदा ये होगी कि इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट किया, बस अरेंजमेंट करने से फायदा ये होगी कि एंगल ऑफ ACD और हमारा एंगल ऑफ ABC यहाँ मिल जाएगा, और CL जाके उधर CL से कट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को अब हम लोग जोड़ देते हैं, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की बात है। जोड़िए तो कितना मिलेगा, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ जोड़ देते हैं। समीकरण 1 का LHS बोलो कितना है हम लोग का, एंगल ऑफ ABC अब प्लस एंगल ऑफ CAL, इसका LHS एंगल ऑफ ACD बराबर है, चलिए बराबर आपका हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 का ये है एंगल ऑफ ALC अब प्लस यहाँ है एंगल ऑफ CAL अब प्लस है एंगल ऑफ फिर ALC एंगल ऑफ ALC। देखिए एंगल ऑफ यहाँ बच जाएगा ABC अब प्लस एंगल ऑफ ACD बच जाएगा, ठीक है ना। और ये एंगल ऑफ CL प्लस में है, इधर ये प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में कट जाएगा, और इधर एंगल ऑफ ALC कितना, तो 2 एंगल ऑफ ALC, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बस थोड़ी सी आप अरेंजमेंट कर लीजिएगा तो ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, ये आपका डायग्राम दिया है, और इस डायग्राम से इसमें लिखा है ये आपका ये कि चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और DC को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो हमें सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर होगा X प्लस Y के। ये आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बुक में ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम इसका बनावट करते हैं। बनावट का मतलब रचना, रचना करने से फायदा ये है कि क्वेश्चन थोड़ी आसान हो जाएगी, आप बना सकते हैं। हमने BD को मिला दिया, इसको हमने मिला दिया, आपको
लड़का कहे सर हम आप AC को भी मिला के बना सकते हो, BD को भी मिला के बना सकते हो, कोई आप मिला के उसे बना सकते हो, जरूर नहीं आप BD को मिला के। तो हमने BD को क्या किया, मिला दिया, BD को मिलाया ना BD को। तो जब BD को मिलाया तो ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल रहा ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो जब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया तो अपने इंटीरियर एंगल के बराबर होगा ना। तो जब आपने इंटीरियर एंगल के बराबर होगा तो क्या लिखाएगा बताइए, A बराबर क्या लिखेगा A बराबर माने अपने इंटीरियर के एंगल के बराबर CDB, एंगल ऑफ CDB प्लस एंगल ऑफ CBD कहाँ से आया, तो बाह्य कोण से लिख देंगे यहाँ, बाह्य कोण से, ठीक है। चलिए फिर आप उसी तरह B बराबर क्या हो जाएगा, तो B बराबर इस एक्सटीरियर एंगल B बराबर ये वाला एंगल के बराबर होगा ना। तो B बराबर ADB, एंगल ऑफ ADB अब प्लस ये D वाला लिखा गया, अब इसे ABD, एंगल ऑफ ABD कहाँ से आएगा, बाह्य कोण से होगा, ठीक है ना, बाह्य कोण से होगा ना। तो चलिए आप अब दोनों को जैसे कि A बराबर, जैसे कि आपका A लिख दिए B लिख दिए, इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान सकते हैं आप समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और प्लस 2 को दोनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा A प्लस B अब बराबर एंगल ऑफ CDB अब प्लस एंगल ऑफ CBD अब फिर प्लस एंगल ऑफ ADB अब प्लस फिर एंगल ऑफ ABD। जैसे कि ADB यहाँ होगा और यहाँ होगा ABD, माने जो लिखा है उसको ना जोड़ेंगे, जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A प्लस B है तो A प्लस B रहने दे रहा है, ठीक ना। आप अब दो चीजें जैसे कि यहाँ पे जैसे कि A वाला एंगल 80 वाला एंगल हम लोग पहले कोई लिख सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। D वाला एंगल जैसे कि एंगल ऑफ यहाँ लिख दे रहा है ADB, एंगल ऑफ ADB अब प्लस एंगल ऑफ D कहाँ है, एंगल ऑफ CDB A के पास लिख रहा है, एंगल ऑफ D ABD और एंगल ऑफ CDB अब प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक जगह लिख दिए, अब प्लस CBD ABD एक जगह लिख दिए, एंगल ऑफ CBD अब प्लस एंगल ऑफ ABD एक जगह लिख दिया, ठीक ना। तो A प्लस B इज इक्वल टू ADB और CDB, मतलब कि ये रहा ADB और ये रहा CDB, माने ये वाला एंगल मिलकर टोटल एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो y के बराबर आएगा ना। अब प्लस ये CBD और ABD, CBD माने ये CBD ये वाला एंगल ABD ये वाला एंगल, ये छोटा बड़का एंगल के बराबर हो गया यानी x के, यानी कि आप इसीलिए लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू x प्लस y, यही ना प्रूफ करना था, आप यहाँ प्रूफ कर सकते हैं। कोई लड़का जरूर नहीं कि आप ये y वाला पहले प्लस वाला उठा कर लिख सकता था, x पहले लिख सकता था, y लिख सकता, ठीक है ना। चलिए हम लोग का जो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समपंचभुज है, ठीक ना, तथा AM जो है कोण A का समद्विभाजक है, यानी AM जो है वो कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। तो हमें सिद्ध करना है कि AMC का मान 19 डिग्री, माने यहाँ का जो मान होगा वो कितने डिग्री के बराबर आएगा, 19 डिग्री के बराबर आएगा। ये हमें क्या कर देना, सिद्ध कर देना। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण में, चूंकि देखिए चूंकि यहाँ लिख देंगे ABCD एक क्या दिया है, समपंचभुज है, समपंचभुज है, यह ना। इसीलिए जब समपंचभुज है तो इसकी सभी भुजा क्या होगी, बराबर होगी, पांचों भुजा क्या होगी, बराबर होंगी, यानी कि या कहेंगे तो जब पांचों भुजा बराबर होगी तो कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कोण E, ठीक ना। ये पांचों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना। अब देखिए समपंचभुज के प्रत्येक कोण की माप, मतलब एक कोण की माप का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक माने कोण का माप समपंचभुज में
किसी एक कोण का जैसे माप का निकालना है फॉर्मूला, तो उसका n माइनस जैसे कि आप यहाँ लिखेगा n-2 इंटू 180 अब बट्टा में हो जाता है n, तो कितना है 5 माइनस टोटल 5 को बुझाए तो 5 माइनस 2 अब बट्टा यहाँ लिख देंगे 5, ठीक ना, अब गुणा 180 काट दीजिए इसको, 36 बार में कट जाएगा। ये 5 में से 2 गया 3 गुणा 36, यानी ये आएगा कितना आपका 108 डिग्री। यानी कि कोण A इज इक्वल टू कोण B इज इक्वल टू कोण C इज इक्वल टू कोण D इज इक्वल टू कोण E का मान कितना आ जाएगा 108 डिग्री। सब कोण का मान मैंने आपने प्रत्येक कोण की माप माने सभी यहाँ सम पंचभुज के किसी भी कोण की माप माने प्रत्येक कोण के माप का फॉर्मूला ये होता है। तो एक कोण निकल गया, अब पांचों कोण बराबर है, सब कोण 108 डिग्री। अब देखिए सवाल में दिया प्रश्न से कह रहा है कि कोण जौन ए है वो कोण ए जो है वो AM का समद्विभाजक है। AM का क्या है समद्विभाजक है, तो यहाँ लिखेंगे AM का समद्विभाजक है। तो आप बताओ जब AM का समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ MAB, एंगल ऑफ MAB बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एंगल ऑफ AK होगा ना, तो एंगल ऑफ MAB बराबर कितना होगा हाफ इंटू 108 डिग्री और ये हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा ना। तो MAB का मान कितना डिग्री हो MAB बराबर यहाँ लिखेगा तो एंगल ऑफ MAB दिखाई दे रहा है ना, MAB बराबर आ गया आपका 54 डिग्री आ गया ना। अब जैसे कि चतुर्भुज इसमें ABCM में अगर देखा जाए ABCM में तो क्या मिलेगा, तो एंगल ऑफ MAB मतलब इन चारों कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए 360 डिग्री, यानी एंगल ऑफ MAB प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C प्लस एंगल ऑफ C अब प्लस एंगल ऑफ AMC बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों होगा क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं या इसलिए होगा क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ सब लिख दीजिएगा ना, ये यहाँ से लिखेंगे तो MAB का मान आपने कितना निकाल दिया है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री भर दीजिए। कोण B कोण C का मान भी कितना डिग्री होगा 54 नहीं, कोण B कोण C आपने यहाँ से निकाला तो 108 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 108 डिग्री अब प्लस ये भी 108 डिग्री अब प्लस कोण AMC का मान मुझे निकालना है इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा आप जोड़िए 108 कितना हो जाएगा 216, अब 216 में 54 जोड़िए कितना हो जाएगा 216 चार 20 अब 20 ये हो जाएगा आपका 50 यानी कितना 270 डिग्री प्लस एंगल ऑफ AMC बराबर 360 डिग्री दिखाई दे रहा है। AMC दिखाई दे रहा है, एंगल ऑफ AMC अच्छा 270 डिग्री, एंगल ऑफ AMC 360 में से 270 घटेगा तो कितना आएगा 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यही ना आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए नंबर जो 31 है, यहाँ चित्र 1 फिगर 1 और फिगर 2 दो फिगर बनाया हुआ है और इन दो फिगर से हमें प्रूफ करना है क्या, ध्यान से देखिएगा। कहा है आपका क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज में उसकी जो भुजा है एक दूसरे पर लंब है तो हमें साबित करना है कि या तो वो बराबर होंगे या उन दोनों कोणों का योग क्या होगा समपूरक होगा। तो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा दिया है कि दो कोण त्रिभुज ABC तथा FED दिए गए हैं और EF लंब है AB पर। ध्यान से देखिएगा EF जो लंब है EF, यहाँ EF लंब किस पे है AB पर, यहाँ भी EF लंब किस पे है AB है, चित्र 1 और 2 दोनों में। और AD इस परपेंडिकुलर किस पे है BC पे है और यहाँ भी AD किस पे है BC पे है। तो हमें साबित करना है कि चित्र 1 में कोण ABC और कोण FED बराबर होंगे और चित्र 2 से हमें साबित करना है कि कोण ABC FED का योग क्या होगा एक समपूरक होगा। यही आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ आपको बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और यहीं से हमें क्या ऐसे प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा। प्रमाण अगर इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं चित्र 1 से।
तो सबसे पहले आप क्या लिखेगा, ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ, आप एंगल ऑफ ध्यान से ये देखिए, BFO मतलब कि BFO, ये एंगल ऑफ BFO इज इक्वल टू एंगल ऑफ O, जैसे कि एंगल ऑफ ODO लिख सकते हैं। यहाँ पे BFO हो गया, आप यहाँ EDO लिख सकते हैं, EDO लिख सकते हैं ना। ये प्रत्येक कहाँ से आ गए, तो ये 19 डिग्री होते हैं, प्रत्येक 19 डिग्री दिया है। यहाँ भी माने D पे भी 19 डिग्री कोण है और A पे भी 19 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया BFO बराबर EDO 90, प्रत्येक 90 डिग्री के। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, यानी कि एंगल ऑफ लिखेगा तो BOF अब बराबर एंगल ऑफ क्या लिखेगा, EOD ये कहाँ से आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिएगा, जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो एंगल ऑफ BFO प्लस एंगल ऑफ BFO प्लस एंगल ऑफ BOF बराबर एंगल ऑफ EDO प्लस एंगल ऑफ EOD, यही ना मिलेगा। अब देखिए आप ध्यान से, BFO मतलब ये वाला एंगल और BOF मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों कोण के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए, इन दोनों कोण के बदला में हम लोग लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री माइनस FBO, FB माने एंगल ऑफ FBO लिख सकते हैं ना, FBO मतलब कि इस दोनों कोण के बदला में हम लोग 180 डिग्री माइनस FBO लिख दें, अच्छा ABC लिख दें। बात देखिएगा, तीनों B की बात हो रही है। उसी तरह आप बताओ, क्योंकि भी भाई तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हाई दोनों कोण दिया है, इन दोनों कोण का दिया, तो इन दोनों कोण के बदला में अगर लिखना है तो 180 डिग्री में सारे कोण हटा देंगे तो ऑटोमेटिक वो कोण मिल जाएगा। उसी तरह EDO बराबर EDO प्लस EOD, EDO और OED के बदले में क्या लिखा था, 180 डिग्री, हम माइनस लिख देंगे क्या, एंगल ऑफ OED, तो आपका ये वाला एंगल मिल जाएगा, दोनों कोण का योग कम मिल जाएगा, मतलब इन दोनों कोण के योग के बदले में हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया, माइनस एंगल ऑफ FBO इज इक्वल टू माइनस एंगल ऑफ OED, माइनस से भी माइनस कट गया, FBO को आप, FBO है तो FBO को आप ABC लिख सकते हैं, एंगल ऑफ ABC कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और OED के बदले में आप मन करे तो FED भी लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और यही ना आपको प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग को प्रूफ करना था, एंगल ऑफ ABC प्लस एंगल ऑफ FED इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर प्रूफ करना है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे दिया आपको एंगल ऑफ BFE, एंगल ऑफ BFE, अब बराबर क्या दिया, एंगल ऑफ BFE, अब बराबर क्या दिया, ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ BFE अब बराबर दिया एंगल ऑफ EDC, एंगल ऑफ EDC बराबर 19 डिग्री। ये 19 डिग्री कैसे आया, 19 डिग्री कैसे आया, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये EF परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर, और ED परपेंडिकुलर किस पे है, BC पर। हमें प्रूफ करना है कि B और E के, मान ये B वाला कोण और ये E वाला कोण के दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए ये तो 90 डिग्री आपको दिया है परपेंडिकुलर से, ठीक है ना, ये 90 डिग्री दिया। अब हम बात करते हैं इसमें चतुर्भुज FBDE में, FBDE में, ठीक है ना, FBDE में बात करते हैं। तो FBDE में जब बात कीजिएगा तो चलिए इसमें लिखते हैं हम लोग एंगल ऑफ FBD अब प्लस एंगल ऑफ क्या लिखते हैं, मतलब FBD का मतलब हुआ आपका ये वाला एंगल होगा, चारों कोण का योग 360 डिग्री होगा, तो FBD ये वाला होगा, BDE लिख देते हैं, एंगल ऑफ BDE लिख देते हैं। अब प्लस एंगल ऑफ, फिर यहाँ वाला एंगल लिखना है मुझे, तो इसके बदले में हम क्या लिख दें, एंगल ऑफ FED लिख देते हैं, एंगल ऑफ FED लिख देते हैं। अब प्लस ये वाला एंगल लिखना है तो क्या लिख दें, एंगल ऑफ EFB लिख देते हैं, एंगल ऑफ EFB बराबर कितना होगा, 360 डिग्री।
क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। आप यहाँ लिख भी सकते हैं। चलिए FBD का मान, FBD के बदला में हम लोग एंगल ऑफ ABC भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ABC ठीक है ना। और BD माने इस D पे कितना डिग्री कोण बना है? 19 डिग्री का, 19 डिग्री कोण बना है, ठीक ना। और E मुझे नहीं पता, इस E को नहीं पता, तो FED रहने देंगे, एंगल ऑफ FED रहने देंगे। EFB पर कितना डिग्री कोण बना है? 19 डिग्री का कोण बना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ऑफ ABC अब प्लस एंगल ऑफ FED बराबर, ये प्लस 180 डिग्री हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा 360 डिग्री, यानी एंगल ऑफ ABC इज प्लस एंगल ऑफ FED बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यही ना आपको प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आया ना। तो चित्र 1 और चित्र 2 से आपने दोनों को प्रूफ कर दिया है, यानी कि आपका केसीसी ना 8.3 तक, 8.3 को जो है 1 से 31 तक सवाल खत्म हो गया। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को अगर एक चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर का अपने यहाँ पढ़ाई हो चुकी है, किसी भी स्टूडेंट को अगर 1 से लेकर 8 में और उसको थ्योरी में दिक्कत हो या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे मतलब इस वीडियो पे जाके वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखे सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, मैं वहाँ से आपको फिर से बताऊँगा, समझाऊँगा, या आप आके ऑफलाइन कोचिंग में भी समझ सकते हैं। सो आज के लिए